चाहते हैं। रोज़गार बड़ा अहम तरीन मसला है, पेट का मसला है और एक समाज के साथ जुड़ा हुआ मसला है। दूसरी बड़ी बात है, ये सियासत में भी एक अहम मुद्दा है। सियासतदान ये दावा करते हैं जब वो इलेक्शन लड़ते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, तो रोज़गार को इतना फीसदी बढ़ावा दिया जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है संजीव जी कि रोज़गार की भाषा को डिफाइन करना चाहिए। आखिरकार रोज़गार किसको कहते हैं? क्या रोज़गार सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है, या फिर रोज़गार वो भी है जो प्राइवेट या अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं? क्योंकि जब हम इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते हैं, उससे भी हम पूछते हैं कि आपने इतने फीसदी रोज़गार देना है। मुझे पता है कि जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार 2003 में बनी थी, तो एक वो बार रखा गया था कि 90% लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, बाहर 10% ला सकते। इसलिए ये वक्त आ चुका है कि आप डिफाइन करना चाहिए आखिर रोज़गार किसको कहते हैं। विनोद जी, जाहिर तौर पर रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी, मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी का मतलब रोज़गार नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर हर मतलब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा युवाओं को, मतलब जम्मू कश्मीर में शायद उतना नहीं मिल पाया, लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में मतलब लोगों को बहुत मौके दिए हैं। जम्मू कश्मीर में भी दिया, आपने बताया पीडीपी और उनकी गवर्नमेंट में 90% जो था लोकल लोगों को एम्प्लॉय करने का था और 10% बाहर के लोगों का। पर मुझे लगता है आप भी शायद इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ऐसा तब भी नहीं हो पाया। जी, बिल्कुल नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने कुछ जो स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, उसका भी युवाओं को बेनिफिट मिल रहा है। हम एक तरफ सिर्फ ये ना मानकर चलें कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को हाँ थोड़ा और करना चाहिए था, लेकिन रोज़गार ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं आया है, बहुत आया है। मुद्रा लोन से भी सोनू जी कह रहे हैं कि 7 लोगों को वो देना था, लेकिन आप देखिए, आंकड़े देखिए आप कि कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया है। अभी भारती जी ने बताया 7.9 लाख लोगों ने उस लोन का बेनिफिट लिया है, तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बेनिफिट हुआ है। ये बात ठीक है कि वो सरकारी हम एक मान के चलते, जैसे सोनू जी कह रहे थे, एक ब्रैकेट होना चाहिए कि आप सरकारी नौकरी कितनी देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ना ही किसी सरकार के कार्यकाल में कभी हुआ होगा। गवर्नमेंट का जो एक टारगेट रहता है कि हमने 2 करोड़ नौकरियां देनी है, ठीक है, वो चुनावी भाषण हो सकता है, उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जैसे सोनू जी कह रहे हैं कि युवा बहुत निराश है और वो है, तो मैं सोनू जी को बता दूं कि अभी लास्ट स्टेट में जो इलेक्शंस हुई थी वो डीडीसी की हुई थी, उसमें भी यूथ ने वोट किया था। आप देख सकते हैं उसके परिणाम। अभी आने वाले चुनाव में क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं में इतनी निराशा भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। जी बिल्कुल संजीव जी, आपने ठीक कहा, लेकिन शुरुआत, हाँ मैं पहले बशीर साहब के पास जाऊंगा। बशीर साहब, मुझे याद है 1996 में जब दोबारा, हम सब जानते हैं कि 1989 में आतंकवाद पीक पर था और उसके बाद इलेक्शन करवाए गए 1996 में। देखिए हमने कितना खिलवाड़ किया युवाओं के साथ। हर एक एमएलए से कहा गया कि आप 5-5, 6-6 व्यक्तियों का नाम दीजिए, उसको हम रोजगार दे देंगे। क्या ये पारदर्शिता, इसको कहते हैं रोजगार? जी, तब आपकी हुकूमत थी, मेरी मेजॉरिटी में थे। मेरी अर्ज सुन लीजिए, आप मेरी अर्ज सुन लीजिए जी। पहली चीज़ यह है कि कोई ऐसा कानून नहीं था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नौकरी देना एमएलए का काम नहीं है। एक मिनट, नौकरी देना एमएलए का काम नहीं है, एमएलसी का काम नहीं है, ये अदारे देते हैं और अदारे रिक्रूटमेंट करते हैं। और जब तक अदारे रिक्रूटमेंट करते हैं वहाँ जो साहब, आप किसी 1996 के एमएलए से मेरी सुन लीजिए, उनको वर्बल कहा गया था कि कोई ऐसा लेटर मुझे बता दीजिए, कहीं ऐसा था? ऐसा नहीं है जी। अलबत्ता मैं आपको बताता हूं कि 96 में मुश्किल हालात में फारूक अब्दुल्ला ने एक सिस्टम को संभाला और उस वक्त बीजेपी कहीं नहीं थी जी। उस वक्त बीजेपी कहीं नहीं थी। और 2002 में चूंकि हालात ने हमको हुकूमत से बाहर किया, बीजेपी और कांग्रेस और पीडीपी आ गई। यह है। अच्छा, सवाल सिस्टम का मैंडेट से आई ना, लोगों ने मैंडेट दिया, आ गए। 2008 में उसी मैंडेट से उमर साहब आ गए। अब उमूमन ये सवाल आता है कि हमने ज़्यादा अरसे, ऐसा नहीं है।
ये जो हुकूमतें हैं वक्त वक्त पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हुकूमत करते हैं, लाज बनाते हैं, उनको मैंडेट होता है लोगों का। पिछले 5 साल से मैंडेट लोगों का नहीं है, यहाँ रूल किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट से। और जो ये हमारे साथी एक दे रहे थे कि जनाब मैं मान के चलता हूँ कि 100% जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये राइडर भी नहीं आप लगा सकते कि जनाब आप, हाँ आपने जो कहा इंडस्ट्रीज में जब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए उनको कहा गया कि 90% आप यहाँ लोकल लोगों का लगाओगे ताकि यहाँ के लोग जो हैं उसका फायदा उठाएं जी, और 10% आप स्किल्ड ऑन स्किल्ड जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो भी वक्त बताया। यहाँ आज की डेट में दावे से कह सकता हूँ विनोद जी, गवर्नमेंट जॉब्स के एवेन्यूज बिल्कुल श्रिंक हो गए। मान के चलते हैं कि आपने कुछ एंटरप्रेन्योर्स को मदद की, उनको लोन दिया, कहा ये करो वो करो, वो करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अस्पताल में देखो अस्पताल की हालत क्या है। अस्पताल में नहीं, स्कूलों में देखो, स्कूलों के अंदर उस्ताद नहीं है। कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं एलजी ने कल कहीं कहा था, गवर्नमेंट ने कहीं कहा था कि जनाब ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। हेडमास्टर रिटायर होता है, आप हेडमास्टर की जगह ट्रांसफर करके भी नहीं भेजते, वो खाली जगह है। आप जनाब कोई रिटायर होता है नहीं लगाते। हालत बता दो। ये मैं एक मिनट एक मिनट हाँ जी जी 30,576 जी करोड़ रुपया सालाना सैलरी में जाता है। क्या जनाब? 30,000 जी करोड़ रुपया जी जी लगभग सैलरी कंपोनेंट है। ठीक। और 13,000 लगभग करीब 14,000 पेंशन कंपोनेंट। जी हाँ, मेरी सुन लीजिए, आपने नौकरी एक मिनट हमारे ज़माने में जब हमारा मान लीजिए पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी, पीडीपी जब चल रही थी, लास्ट जो बजट थी 7,800 करोड़ थी, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। आज 1,18,000 करोड़ की बजट है। तो 1,18,000 करोड़ की बजट में मुझे बताइए विनोद जी, वही जम्मू है, वही कश्मीर है, वही यह है। आप ये हैरान हो जाएंगे सुन के कि पंचायत घर नहीं बना पाई। अगर आपकी मिसाल देनी, मेरे साथ चलिए, कैमरा लेके चलिए, मैं आपको बता सकता हूं, साबित कर सकता हूं। इदारे नौकरी देते थे, बशीर साहब इदारे नौकरी देते थे, तो विपक्ष जी। मैं नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं हुआ, मैं आपको ये बताता हूं जो ये कह रहे हैं वो नहीं है। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि सिगरेट की डिब्बी पर भी अपॉइंटमेंट, वो कौन सा इदारा है जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है? अगर मैं आपको बताऊंगा वो भी मुझे साबित करके नजीर साहब मैं थोड़ा सा, वो भी फख्र की बात है अगर सिगरेट की डब्बी पे किसी को दिया। नजीर साहब मैं इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, क्या कह रहे हैं? वो भी खबर नहीं, वो उस जमाने में वो डेमोक्रेटिक राइट था। सुन लीजिए, मैं उस जमाने की बात थी, मेरी बात सुन लीजिए, टाइम वेस्ट की बात नहीं है। यू आर नॉट टू डिसाइड। उस जमाने में मैंने भी सुना था विनोद जी, वो बख्शी साहब के जमाने में था। बख्शी साहब के ही नहीं थे, बाकियों के भी थे। नजीर साहब मैं आपको आपकी एनसी गवर्नमेंट जो पहले थी, मतलब बीजेपी पीडीपी से, जी बताइए। आप स्कूलों की बदहाली की बात कर रहे हैं, आप अस्पतालों की बदहाली की बात कर जी। रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट नहीं आई, नईम अख्तर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जब सेक्रेटरीट के पास कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन एक स्कूल के वो करने गए, तो वहां पता चला कि वो स्कूल सिर्फ कागजों में था और आपकी सरकार मतलब कागजों में चला रही थी, किराया भी, और एक नहीं 1700 कुछ ऐसे स्कूलों की जानकारी आई थी जो कहीं थे ही नहीं जी। और उनमें स्टाफ की भी अपॉइंटमेंट थी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इतना बुरा हाल अभी नहीं है नजीर साहब, ये आपको मानना पड़ेगा। विनोद जी, मुझे लगता है कि जितना मेरे दोनों पार्टियों के साथियों ने जो कहा, उनकी जितने प्रश्न उठाए, उतना पर्याप्त समय कम से कम मुझे आप दे देंगे जवाब देने में। सबसे पहले तो आपने ये देखिए, नहीं मैं यही कह रहा हूं कि देखिए बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके वो कपड़े उतरने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। पहले 1996 की आपने बात की, एक बहुत तारीख में इंपॉर्टेंट तारीख बताता हूं, 22 अक्टूबर 1996 का नोट करके निकाल लीजिए। पहला असेंबली सेशन जब रिकॉन्स्टिट्यूट होकर उन्होंने कंडोलेंस रेजोल्यूशन किया। कैसी सरकार चलाते थे, और ये सब थे, इनकी नेता भी थी असेंबली में, मैं नहीं थे। बात सुनिए, असेंबली में अभी बात नहीं करने देंगे। कंडोलेंस रेजोल्यूशन आता है, कंडोलेंस रेजोल्यूशन में नाम पढ़िए, एक भी हिंदू का नाम नहीं है। यह कम्युनल अप्रोच की सरकार थी। हिंदू मुस्लिम कंडोलेंस में बता रहा हूं, रोजगार पर बात करो, बात नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके हिंदू मुस्लिम कपड़े उतर रहे हैं।
इनके कपड़े उतर रहे। देखिए लसकोल को ये खराज ये नहीं कर से श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, ये नीलकंठ गंजू जी को नहीं दे, टिकलाल टपलूचो तो बीजेपी के थे, प्रेमनाथ जी भट्ट नहीं थे, लसकोल नहीं थे, सरला भट्ट नहीं थी, एक नाम नहीं लिया, किनका लिया, काजी निसार का लिया, डॉक्टर अशाई का लिया, डॉक्टर गुरु का लिया, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए क्यों लिया। इस प्रकार की सरकार चलाई। जम्मू कश्मीर बैंक का इतिहास देख लीजिए, 1300 करोड़ का एनपीए था, आज प्रॉफिट में चल रहा है। लूट कहां कर गए थे? स्पीकर का बेटा लूट कर ले गया था, मामा भांजे की बच्चे 12 बोलेंगे नहीं, देखिए बोलने नहीं देंगे। 12वीं पास मामा का बेटा मैनेजर लगेगा, पीएचडी वाला क्लर्क भी नहीं लगेगा। ये सरकार डॉक्टर लगी है बिना टेस्ट के। ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, कह रहा हूं पूर्व डिप्टी मिनिस्टर की बेटी डॉक्टर लगी है बिना टेस्ट के। जम्मू कश्मीर की लोग जानते हैं, 50,000 के भी कंपटीशन की थी, ज्यादा ने करोड़ों में पहुंच गई, नहीं बोलने देंगे। इन्होंने इसको बल्ला पकड़ने की जांच नहीं हो, बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्योंकि बीजेपी का ज्यादा फारूक अब्दुल्ला तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, फारूक अब्दुल्ला तो क्रिकेट खेल कर आए थे इंटरनेशनल। जब 150 करोड़ आप भी करोगे जो 150 करोड़ का घपला किया वो तो मैं कहता हूं मुझे बैट पकड़ने की जांच नहीं है, मैं सेक्रेटरी कैसे बन गया? फारूक अब्दुल्ला ने कौन सा क्रिकेट खेला है बताइए मुझे, लालू यादव ने कौन सा क्रिकेट खेला ये बताइए मुझे। मैं पूछता हूं आपने कौन सा खेला है? जयशाह ने खेला, देखिए वो जयशाह खेल रहा है, टॉपिक वो जयशाह खेल रहा है। टॉपिक देखिए आपने जबरदस्त टॉपिक चेंज किया। अग्निवीर पर उन्होंने बात की। एक चीज में इनको गारंटी देता हूं, अग्निवीर में जो जाएगा कभी भी वो आईएसआई का कैंडिडेट नहीं बनेगा, कभी भी आईएसआई के पाले हुए आतंकवादियों का बेटा बनकर नौकरी नहीं पाएगा। वो एक बात बुझनी बोलने नहीं देंगे ना। वो मैं बताता हूं ना जो आपके नौजवानों ने किया। दूसरी किया ना, आपके यहाँ पर जो आपकी एक इंक्वायरी चल रही है कि सीक्रेट जो डिस्क्रिशनरी फंड है इस्तेमाल कहाँ हुआ, उसको तो हिसाब दे दीजिए। वो कहाँ किया? वो मांग रहे एजेंसीज आपको मांग रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? आप उनको हिसाब क्यों नहीं दे रहे? इसलिए चिंता मत ये नहीं रहेगा। आपको कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा, आपको कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, आपको ये कह रहे हैं ना पॉलिटिकल वेंडेटा है। हिसाब क्यों नहीं दे रहे? बता क्यों नहीं रहे? आप हड़ताल को खत्म करने के लिए, चलिए आपने अपील करने के लिए बशीर साहब और सोनू जी आपने अलगाववादियों को अपील करने के लिए गिलानी के पोतों को नौकरी दी, सलाहुद्दीन के बच्चों को नौकरी दी, बिकता कराटे के रिश्तेदारों को नौकरी दी। या क्या ये अपीजमेंट की पॉलिसी रहती है या ये नौकरी का तरीका है? ये कौन सा इदारा है? मुझे सुनिए, मुझे एक बार सुन लीजिए। कानून कहता है कि बाप के सौदाबाजी करके नहीं कहता है। सुन लीजिए, आप सुनने की ताकत रखते हैं। पहले सुन लीजिए, मैं विनोद जी को आप चलाने में माहिर हो, आप चलाने में माहिर हो। सुन लीजिए, इदारे आप इदारों की बात कर रहे हैं ना, हमने इदारे देखे हुए हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। बशीर साहब जी सीनियर है, सीनियर है बशीर साहब। हाँ जी दीजिए मेरी बात सुन लीजिए। चलाने से भाई साहब आप अरे जी देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपके चलाने से थोड़ा फायदा होगा। नहीं उन्होंने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलने नहीं दे रहे। अजय जी आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। दर्शकों को ऐसा लगेगा कि फिश मार्केट और आप सभी सभ्य लोग हैं, सीजन्ड लोग हैं। आपका सवाल था कि गिलानी के बेटे आपने इदारों की बात की। मेरा सवाल पूछ लीजिए। आपका सवाल था कि गिलानी के बेटे को नौकरी मिली, एक अदारे ने दी। अगर बाप की सजा बेटे को दी जा सकती है तो किसी कानून में नहीं है। गिलानी था, उसको पालने वाले भी ये लोग थे। मैं आपको बताता हूँ उसकी सजा भी किसको मिली है। कौन थे पालने वाले? वक्त आएगा बताना आपको। वक्त नहीं। वाजपेयी को पूछिए, वाजपेयी को पूछिए, वाजपेयी ने वाजपेयी जी कितनी देर हुकूमत में रहे? वाजपेयी जी हुकूमत में कितनी देर रहे? अब आपको ऑन करना होगा, ऑन करना होगा। इसको क्लियर कर दीजिए। अपील क्या है? अपील किया गया है, मजबूरी में किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किया गया है, लेकिन आपने अपील किया है। अब मान लीजिए आपने अपील
किया है, मजबूरियत थी केंद्र की और आपकी भी। इनका कम्युनल एजेंडा एक्सपोज हो गया, इनका आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंडोलेंस का रेजोल्यूशन में आप नहीं इंसाफ कर पाए। आपसे सर्टिफिकेट मरे नहीं हुए चाहिए कि हम वो तो बुलाने के नहीं। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को कंडोलेंस mandate है। रेजोल्यूशन में नाम नहीं ले सके, ये आपके यही तो सियासत मुसीबत है। यही तो कि मुसीबत है। आपको- सोनू जी कुछ कहना मेरी चाहते बात सुनिए हैं। लखनऊ जी, मेरी सुनिए, इन देखिए फ्यूचर ऐसे है इन फ्यूचर कि मान लीजिए ये मैं जो- कुछ गलत करता हूं, मैंने सर्टिफिकेट नहीं लेना इनसे बशीर साहब कि हम सुनिए, सबको लोग लेना है। दे- और दे- चाहे- सर्टिफिकेट- खाने में कहाँ सर्टिफिकेट है? कोई नहीं बांट सकता ना, हम बांट सकते हैं मैंने ना। आपको मेरी डेट बात बताई, सुनिए। 22 अच्छा, अक्टूबर सुनिए, 1996 ऐसा ही है। ओ भाई जवाब ने मूव अब किया। अब आप जवाब ले लो। डॉक्टर फारूकुल्लाह ने मूव अब किया। आप जवाब ले लो, एक मिनट आराम से जवाब। आए, आपने आए, कहा कि गिलानी के बेटे को नौकरी दी। देखिए एक मिनट के लिए विनोद जी, मैं कुछ गलत कर देता हूँ, इसकी सजा मेरा बेटा तो नहीं भुगतेगा ना। नो, मैं डॉक्टर कुछ साहब। गलत करता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई दुनिया के करे किसी करूँ। कानून में नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं सोनू जी, मुझे सुन लीजिए ना, सुनिए ना, सुन लेना। सोनू आप जी, सवाल सोनू, करते हैं, मेरी- जवाब भी मेरी- सुनिए ना। मेरी- मेरे सवाल के मेरी जवाब के बात- बाद आप बोले ना, मेरी सुनिए। बात सुनिए। नहीं नहीं, सुन लीजिए। नथुराम सुनिए, सुन लीजिए, नथुराम जिस गोडसे ने, नौकरी की उसको और सुनिए बताइए ना। विनोद जी, क्या बशीर साहब, नथुराम गोडसे ने फादर ऑफ नेशन का कत्ल किया, उसको उसको उसकी ये सजा सेलिब्रेट मिली। कर रहे हैं? तो अगर उसका बच्चा कहीं पढ़ लिख के कुछ लग गया होगा तो उसमें कौन से हमने, उसमें क्या गलत होगा मुझे बताइए। नहीं जी, हम ये नथुराम- कहना चाहते हैं कि अगर कोई एक आदमी गलती करता है, नो, not मैं at अगर all। गलती करता हूं तो मेरे खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए, not sure। लेकिन ये नहीं कि मेरी पुश्ता उसमें खिलाफ हो जाएगी। पूछकर एक नाम लिया। और दूसरी बात, लेकिन उस पर नहीं, इस अब पर तो बहुत नथुराम बड़ा- गोडसे देश में किसी का बताओ कौन था वो? उसको उसने बचाने father of वाले nation थे। बचाने वाले आप लोग हो जो उसकी आरती करते हो, उससे कह के जाओ कि वो बिल्कुल गलत। सुनिए, आप बोलिए नथुराम गोडसे मिलिटेंट था, शर्त आप घर नहीं पहुंचोगे, बीजेपी से बाहर हो गए। बोलो ना, मैं कहता हूँ नथुराम गोडसे एक मिलिटेंट था, आप बोलिए जिसने गांधी जी को मारा, बोलो ना जो चैनल पे कहो उसको मैं कुछ गलत था। चलिए। उनकी आइडियोलॉजी को खत्म करने वाले आप हैं। देखिए तापमान, आप टू नेशन थ्योरी को देखिए देखिए अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, डिबेट इतनी, अजय जी अजय जी डिबेट इतनी हॉट हो चुकी है, इतनी गर्म हो चुकी है कि तापमान भी बढ़ चुका है। ये आप कह रहे हो, आप टालने के लिए चलिए, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। समय कह रहे हैं कि अब डिबेट को खत्म करना चाहिए। बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव अंडोत्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि डिबेट इतनी गर्म हो चुकी थी कि स्टूडियो का तापमान भी बढ़ चुका है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।